आप सुने कि बहुत गर्लफ्रेंड है। आज से 2 साल पहले 117 गर्लफ्रेंड को मैंने रिकॉर्ड बना रखा था। संजय दत्त को मैं फेल करने वाला था, लेकिन क्या करूँ, आई डोंट लाइक भोजपुरी सॉन्ग। सूर्या जी भाई मीन्स गुंडा होता हूँ मैं, गुंडा नहीं, मैं चाय वाला हूँ। फैमिली अपने साथ होनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। ये प्यार और सब बकवास होता। सत्य की खोज। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। कहते हैं ना कि ज़िंदगियां बदलते और बहुत सारी चीज़ों को बिखरते आपने देखा होगा। तो वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी के हर एक मोड़ पे कुछ ना कुछ आप टकरा ही जाते हैं। कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं वो ज़िंदगियां भी आपको छुएंगी और बहुत करीब लाएंगी आपको। एक 5 रुपए से 10 रुपए की जो चाय है वो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी रोकता है। और कभी कभी कहते हैं कि मंजिल की तलाश में आप जब निकलते हैं तो वो रास्ते की दूरी को कम करता है। तो सबसे पहले ये बताइए, दे दीजिए आप, कोई बात नहीं है, दे के आइए, तब हम आपको बताते हैं इनके बारे में। थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़े से शर्मीले प्रवृत्ति के नज़र आते हैं और बात ये है कि क्या नाम है, हम कोशिश करेंगे इनसे खुल के बात कर पाएँ और इनसे जानने की कोशिश करें कि कब शुरू किया और क्यों शुरू किया, ये धंधा क्यों शुरू किया। सर 2 पैसा कमाने के लिए। यही बात है जी। ये बताइए कि फैमिली के लिए कितनी एजुकेशन है आपकी। 10th तक। 10th तक। या किस बोर्ड से? यूपी बोर्ड से। यूपी बोर्ड से। तो आगे की पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए? आगे की पढ़ाई सर अभी क्या बताएं सर, समय नहीं था और कुछ मतलब किसी चीज़ की मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ नहीं था, बट मैं पढ़ाई नहीं करना चाहा। मैं कोई अपना छोटा मोटा एक बिजनेस करना चाहता था, वही बिजनेस 10th से ही। उसके बाद छोड़ दी मैंने पढ़ाई। तो ये 10th अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी 10th पढ़ाई, उसके आगे मैंने कब कंप्लीट किया था आपने? सन 2014 में सर। 14 में 10th पास किया जी। सोचिए 2014, 6 और 4, मतलब आप 10 साल पहले। जी जी। 9-10 साल का समय हो गया जब इन्होंने 10th पास किया था। क्यों छोड़ा? कोई कंडीशन नहीं थी ऐसी कि वो पढ़ाना चाहते थे? फैमिली, मेरी फैमिली मुझे आज भी सपोर्ट करती है, पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत सारी बातें करती है, लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने एक खुशी या अपने एक अलग पहचान की तलाश में हूँ, इसलिए। तो यही सब अपना। मतलब ये छोटा सा स्टार्टअप कितना लगा इस स्टार्टअप में आपका? 20,000 रुपीज़। 20,000 में आपने NH पे एकदम एक स्टॉल बना दिया। जी जी। तो खैर बात को अलग हिस्से में ले जाके इनसे जानने इनकी ज़िंदगी बड़ी। आप सुने कि बहुत गर्लफ्रेंड है बीती आपकी। या ये मजनू नंबर 1। या संजय दत्त को मैं फेल करने वाला था, लेकिन क्या करूँ, समय से पहले कुछ ऐसा हो गया जो नहीं कर सकता। भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना चाहते थे? आई डोंट लाइक भोजपुरी सॉन्ग। ये देखिए बस्ती, ये कौन सा खलीलाबाद पड़ता? मगहर। ये बस्ती सोनी होटल। सोनी होटल खलीलाबाद में है। सोनी होटल यहाँ का जाना माना होटल है, जो इंटरनेशनल होटल है। इंटरनेशनल। उसके जस्ट बगल में इन्होंने अपना धंधा शुरू किया और यहाँ के मजनू भाई हैं। नहीं, सूर्या भाई। सूर्या। अच्छा, सूर्या नाम है इनका, सूर्या भाई बुलाते हैं लोग आपको? सूर्या, ओनली सूर्या, नॉट भाई। सूर्या जी। भाई मीन्स गुंडा होता हूँ मैं, गुंडा नहीं, मैं चाय वाला हूँ। जी। तो ये बताइए कि जो आपकी वो गर्लफ्रेंड थी, उनका अभी क्या, जब आप धंधे पे आ गए हैं तो वो टाइम नहीं मिल पाता होगा? नहीं, एक्चुअली में मेरी गर्लफ्रेंड बॉम्बे की थी और मैं बॉम्बे छोड़ के यहाँ पे आया बिजनेस करने के लिए। मेरा प्रॉपरली घर बस्ती है। अच्छा जी। तो बॉम्बे क्यों, किस लिए गए थे? गर्लफ्रेंड के पास? नहीं, मैं वहाँ से कुछ पैसे उठा लाया ना। अच्छा। अपने बिजनेस के लिए। इसलिए चला आया, कमा के लिए आए। तो वहाँ क्या करते थे बॉम्बे? वहाँ पे मैं ड्राइवरिंग करता, शिवसेना अध्यक्ष के साथ रहता था। अच्छा। 28,000 रुपीज़ मेरी वहाँ पे सैलरी थी महीने की। ओहो। या तो ये मतलब आपने जब सेविंग कर ली तो आप वापस घर आ गए? सेविंग कर लिए। कोविड के बाद आए कि पहले? कोविड से पहले ही आए थे, काफ़ी पहले आए थे। अच्छा। और फिर ये शुरू किए कितना टाइम हो गया? तीसरा महीना है। तीसरा महीना है। उसके बीच घूम रहा था। मतलब यही चल रहा था? आइटम के साथ घूम रहा था। अच्छा जी। ये देखिए, ये युवा पीढ़ी जो है आपको बताएगी भी, समझाएगी कि अगर आपके पास गर्लफ्रेंड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप धंधा नहीं शुरू कर सकते हैं। मेरे पास कितनी गर्लफ्रेंड थी? मेरे पास एक समय ऐसा था, आज से 2 साल पहले 117 गर्लफ्रेंड को मैंने रिकॉर्ड बना रखा था। 117? जी, जिसमें से 6 विदेशी थी, अमेरिकन। लेकिन संजू बाबा का तो कम से कम 300 कुछ, 350 6 था, ऐसे कुछ था। नहीं, 350 से ऊपर है। संजू बाबा बहुत लेट में शादी किए, इसलिए ऐसा हो गया।
वक्त वक्त की बात है जनाब। मतलब अगर आप वहाँ तक जाते तो पार कर देते? अफकोर्स कर देता। बॉम्बे में होता तो अभी तक पार कर दिया होता, क्योंकि बॉम्बे छोड़े मुझे 8 साल। बॉम्बे में कितनी गर्लफ्रेंड रही आप? बॉम्बे में कम से कम 83 83? 83। बस सबसे बॉम्बे पैसा लेता था, सबसे पैसा लेता था, अच्छा सब खर्चे देती थी। अच्छा, हाँ, इंजॉयमेंट फुल था। ये देखिए ये बात है, और ये आपकी एक कला भी है। कला है। हाँ? एक बार आँख मार देता आइटम वैसे आ जाती थी। अरे वाह, क्या बात वहाँ पे कैसा मतलब आप पैसे खुद देती हैं अच्छा। फ्रेंडशिप करने के लिए। फ्रेंडशिप करने के या लिए। मुंबई में अच्छा, अपने तरफ के लोगों को पसंद करती हैं? हाँ, मतलब वो महाराष्ट्रियन थी ज़्यादातर। हाँ, वहाँ महाराष्ट्रियन थी, हमारी सेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती थी, ऑटोमेटिकली सब चलता था। आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश बस्ती के पास सोनी होटल के पास इनकी ये इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है, चाय और ये जो भी कुछ खस्ता है, समोसा है, तो ये सबसे शुरुआत की है। तो आपको जानने को मिलेगा कि एक इंसान जब दुनिया घूमता है तो बहुत कुछ देखता है। मैंने दुनिया घूम के देखा, कुछ नहीं है। अपना बिजनेस करो, छोटा बिजनेस हो चाहे जैसा बिजनेस, अपना खुद का होना चाहिए। किसी के यहाँ नौकरी मतलब नौकर मैं समझता हूँ, इसलिए कहीं नौकरी करना नहीं चाहता हूँ, अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ बस। अच्छा, सुनने में आया कि आपको ये भी नहीं पता था कि वर्ल्ड कप हो रहा है? हाँ, हो रहा है, मुझे पता है। अब तो बोलेंगे आप, अब बोलेंगे। मुझे पता है यार। मैं अच्छा, ये बताइए, मेरे कहने का मतलब आप भूल गए थे ना कि वर्ल्ड कप हो रहा है? हाँ, मतलब भूले नहीं थे, मुझे याद था, लेकिन ऐसे किसी ने कौन जीता? कौन जीता? भारत जीता था। जी जी, इतना पता। इंडिया मेरे तो इतना नॉलेज रखता हूँ। लेकिन आप उस वक्त जो बात कह रहे थे कि क्या नाम है, मैं अपने काम में इतना मतलब घुस चुका हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए एक दूसरा एंगल हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। खैर, इन्होंने थोड़ा सा दगेबाजी कर दी है, लेकिन मैं आपको मैं आप भारत के बारे में नहीं जानता। नहीं, आप जानते हैं। इंडिया में सुनिए, हमारे इंडिया में मोदी जैसा सीएम जैसा मतलब कोई पॉलिटिशियन है ही नहीं। वो किंग है, किंग मेकर। वो खुद ही राजा को राजा बनाते हैं, भिखारी को भी राजा बनाते हैं। ऐसी सरकार शायद पूरी दुनिया में अभी तक तो नहीं मैं मान सकता। पूरी दुनिया में बोल रहा हूँ। उनके प्रति मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस बात कर सकता हूँ। अगर कोई मुझसे अगर इस बारे में बहस करे तो मैं कर सकता हूँ। मोदी जी के बारे में 4 खूबियाँ थोड़ा बताइए। अफकोर्स खूबियाँ यार, अब मैं क्या बताऊँ, लेकिन है खूबियाँ ये है कि मतलब उन्होंने देश के लिए क्या अच्छा काम कर रहे हैं 4 ये इसके लिए हम कह रहे हैं महंगाई 1000 करोड़ बढ़ जाए, उससे हमसे नहीं मतलब। अगर जब मोदी जैसे अगर नेता हैं, ठीक है, अभी कैसा अपने देश की सुरक्षा के लिए बहुत सारे ऐसे मतलब बम मिसाइल वगैरह सब बहुत ज़्यादा हो गया। और सबसे पहला अच्छा काम आपने पूछा, चांद पे अपना भारत तिरंगा लहरा रहा, आपको तो पता ही है। और दूसरा ये है कि मतलब महंगाई से मुझे कोई मतलब नहीं है भाई साहब। अगर हिंदुत्व रहेगी ना तो महंगाई तो हम झेल लेंगे, लेकिन जब मोदी जैसे अगर नेता नहीं रहेंगे ना तो कोई झेल नहीं पाएगा, ध्वस्त हो जाएगी दुनिया को। हिंदुत्व की बात आती है, आप एक हिंदू हैं और मैं भी एक हिंदू हूँ, तो ये बताइए हिंदुत्व का क्या मतलब है? भारत में बस हिंदू रहे और कोई ना रहे? हम ये नहीं चाहते हैं, जो भी रहे अच्छे से रहे, कायदे से रहे, किसी से दंगा फसाद नहीं हो, जैसे कि पहले के सरकारों में होता था दंगा। अभी एक नया वर्ड चला है, हिंदुत्व, सनातन तो हम जानते हैं कि हमारा जो हिंदू है वो सनातनी है, ठीक है। लोग नहीं मानते हैं ना। और जो नहीं, लोग हिंदू, अगर आप हिंदू हैं तो आप सनातनी हैं, नो डाउट, मैं भी सनातनी हूँ। बात यहाँ पर नहीं, जो हिंदुत्व शब्द का प्रयोग होता है तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं आप लोग या जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो ये तो नहीं दर्शाना चाहते कि बस वही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। कुछ नहीं है। हमने देखा है बहुत सारे देशों में अलग अलग अपना एक अलग देश बना रखे, तो हमारा एक हिंदू राष्ट्र हो के मतलब हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र एक होना चाहिए ना। हमारा हिंदुत्व एक मतलब पाकिस्तान का हाँ, पूरा पाकिस्तान इस्लामिक है, तो यहाँ पे हिंदू होना चाहिए। हम ये नहीं करे ना रहे कोई, अगर कोई रहे तो मिलजुल के किसी के प्रति किसी मतलब कोई नफरत ना रखे कोई, यही सब मैं चाहता हूँ। आपको लगता है कि और समुदाय के जो लोग हैं, हिंदू के अलावा मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इन लोगों को भारत में किसी चीज़ का डर और भय का माहौल मिलता है क्या? नहीं मिलता, नहीं। यहाँ जितनी आज़ादी से इस देश में रहते हैं, किसी देश में और कोई नहीं रह पाता। कम से कम आपको ये पता चलना चाहिए कि ये यूथ जो है इस तरीके का काम जब कर रहा है तो कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक गलत है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे। और ये बहुत अच्छी बात थी कि इन्होंने खुल के बात किया। आज के डेट में लोग अपनी बातें दिल से मतलब डर के मारे नहीं निकालते कि कोई बुरा सोच लेगा, ये होगा, लेकिन आपने ये सोचा नहीं। इंसान कुछ भी करता है सब अपना करता है, किसी के भाई या किसी के लिए नहीं करता है। मैं तो इतना जानता भाई, अगर आप कमा रहे हो अच्छे से, अपनी फैमिली को संभाल लो, दुनिया की ताकत ख़त्म हो जाए, फैमिली की ताकत अगर आपके साथ खड़ी है तो फिर दुनिया की ताकत से लड़ सकते हो। फैमिली अपने साथ होनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। ये प्यार और सब बकवास होता है भाई। मैंने भी पूरी दुनिया नहीं मतलब भारत पूरा घूम लिया जहाँ तक मैं जानता हूँ।
मुंबई, दिल्ली, गोवा सब मतलब मैंने घूम लिया। सब जगह जब मैंने कमाया, घूमा टहरा, सारी ज़िंदगी को एंजॉय कर लिया, तो मैंने एक अपना एक स्थायी जगह पकड़ लिया जहाँ पे अपना एक बिजनेस करना। क्या उम्र होगी अभी? हमारा होगा सर 23-4 ऐसे ही होगा। अभी 24 साल की उम्र में आपने इतना एक्सप्लोर हाँ, इतना मतलब एक्सपीरियंस हो गया कि कहीं जाने से अच्छा अपना खुद का बिजनेस करो, किसी के अधीन नहीं रहो। साला नौकरी मतलब नौकर समझता हूँ, तो मैं किसी का नौकर नहीं बनना चाहता हूँ। बस सीधी सी बात, अपना मालिक बनना, अपना मालिक। ये सोच है आज के युवा की, और आपको कहीं ना कहीं पता चल रहा होगा कि इस तरीके की तस्वीरें आनी चाहिए। और इनकी जो एक्सपीरियंस थी, सबसे बड़ी बात, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हुआ होता है। इसमें अगर कोई हास्य बनाने की कोशिश करे, कोई मजाक बनाने की कोशिश करे, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये इनकी ज़िंदगी है और ये उसी हिसाब से जीते हैं और मस्त मौला रहते हैं। ये देखिए, यही बात है कि आप किसी सेंटेंस को अगर कहते हैं और उसको वो आप कंप्लीट मिल जाए, तो लगता है कि बात है बन गई। लेकिन तो मैंने जो इंटरव्यू दिया है सर के कहने पे दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इतना जानता हूँ। देखिए, इनको सपोर्ट करिए, प्यार करिए, और इनका जो ये स्टार्टअप है, मैं पर्सनली कहूँगा कि आप अगर NH28 है, NH28 है, तो आपको मैं बता दूं, होटल सोनी है, उसके जस्ट बगल में इनका जो है ये चाय का स्टॉल है, समोसा भी रखते हैं, लेकिन ये थोड़ा ओपन में आप रख रहे हैं। धूल धक्कड़, मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर इसका बंदोबस्त आप कुछ कर पाएंगे तो ये थोड़ा हाइजीन भी मेंटेन होगा, और थोड़ा सा आपके जो कस्टमर होंगे, आप कुछ ना करिए, एक कपड़ा जो नेट वाला कपड़ा होता है, जब आप प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, उसी नेट वाले कपड़े से उसको ढक दीजिए। सर अभी मेरे को दुकान खुले हुए 3 महीना हुआ है, ठीक। तो अभी जब कमाऊंगा तो लगाऊंगा। अगर आपको नहीं, बस इसको अगर जैसे ढकने वाला। पब्लिक को अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिला, क्योंकि मैं यहाँ पे सफाई से रखता हूँ। अगर सर आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम हो तो हमारे इस पे लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि क्या नाम है, इस पे एक नेट आपको जी मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद हमारे तरफ से। जी। तो ठीक है, इससे हमारी भी, देखिए, हम कुछ इनिशिएटिव लेते हैं तो किसी कारणवश लेते हैं। ये अपना स्टार्टअप, ये हमारा कुछ योगदान नहीं होगा, लेकिन हाँ ये है कि हम इनको ला के इस चीज़ को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। टाइम्स ऑफ हिंद को सब्सक्राइब करें, कहिए। टाइम्स ऑफ सब्सक्राइब करें भाई। टाइम्स ऑफ हिंद को आप सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, है ना, यही ना। ये देखिए, बिल्कुल सही बात, और देखते रहिए टाइम्स ऑफ हिंद। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय भारत। सत्य की खोज।